हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है सुदामा और वो केवट। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 61। अरे ये क्या! सुदामा जब उठे और सामने जो देखा वह देखकर चौंक गए थे। सुदामा को झपकी आ गई थी। थके थे ही, सुबह ही निकले थे अपने गांव से। वैसे चले तो ज़्यादा नहीं थे, 2-2.5 कोस ही चले होंगे, पर देह में शक्ति है ही नहीं। आत्मशक्ति कितना काम देगी। देह चलने के लिए अन्न तो मांगता ही है ना। इसलिए कुछ ही दूर चलकर लेट गए थे बेचारे सुदामा जी। अब जब उठे तो सामने कुछ और ही देखा। समुद्र लहरा रहा है, सागर की बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। उसकी अपनी ही गर्जना है। अरे ये क्या! सुदामा चौंक गए थे, पर सागर निकट तो था नहीं। मैं इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया सागर तक? सुदामा विचार करते हैं, किंतु फिर सोचते हैं मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ ना। सुदामा प्रसन्न हो उठे थे। भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। सुदामा उचके और समुद्र के मध्य में उन्हें एक दिव्य नगरी दिखाई दी। ध्वजा लहरा रही थी। लो, मैं तो पहुंच गया द्वारका। सुदामा हंसते हैं। वो पथिक कह रहा था, मुझे पहुंचने में पूरा जीवन लग जाएगा। लोग कुछ भी बोलते हैं, सुदामा प्रसन्न है। ए भैया, ये जो नगरी दिखाई दे रही है इसका नाम क्या है? सुदामा जी पक्का करने के लिए एक पथिक से फिर पूछते हैं। द्वारिका। वह बोलता हुआ चला जाता है। लो, हम तो आ गए द्वारिका। धन्यवाद सुशीला, तेरे कारण मुझे अपने मित्र के दर्शन होंगे। वो मुझे मिलेगा। नहीं नहीं, मेरा नाम सुनते ही मुझसे मिलने आएगा। मैं कहूँगा ना, उज्जैन ऋषि संदीपानी के यहाँ हम लोग पढ़े थे, पर वह भूल गया होगा। सुदामा फिर दुखी हो उठते हैं। अगर वह हमें भूल गया होगा तो क्या हुआ? तुरंत सुदामा अपना आत्मबल बढ़ा लेते हैं। मुझे धन संपत्ति थोड़ी ही चाहिए, मुझे तो दर्शन ही चाहिए ना। सुदामा, फिर क्यों दुखी होते हो? वह पहचानेगा तो ठीक है, नहीं पहचानेगा तो और ठीक। तू तो अपने सखा को देख लेना, निहार लेना बस। यह विचार करते हुए सुदामा अपनी लाठी लेकर फिर खड़े हो गए। दुख चिंता वहाँ होती है जहाँ चाह हो, कामना हो। यहाँ तो कोई कामना है ही नहीं, फिर काहे की चिंता। सुदामा अपने इस सिद्धांत को मन ही मन दोहराते हैं और खड़े हैं समुद्र के किनारे। बड़ी बड़ी नौकाएं हैं, आती हैं, लोग उसमें बैठते हैं। नौका वाला उससे शुक्ल पूछता है, तब नौका चलती है। सुदामा ने जब पहली नौका देखी तब उसमें चढ़ना चाहा, पर नाव वाला जब शुल्क मांगता हुआ आया सुदामा के पास, तब संकोचवश सुदामा उतर गए स्वयं ही। जाना नहीं है तो लोग बैठते क्यों हैं? नौका वाला थोड़ा रेसा भी गया था। सुदामा अब बैठे सागर किनारे। वैसे पास में ही है द्वारिका, दिखाई दे रही है। थोड़ी थोड़ी तैराकी भी जिससे आती है वो तैरता हुआ जा सकता है द्वारिका। इस ब्राह्मण को तो वो भी नहीं आती। सुदामा लहरों को देख रहे हैं। लहरें आती हैं फिर चली जाती हैं, हंसते हैं। यह संसार भी लहरों की तरह ही है, आती है फिर जाती है। स्थिर तो सागर है, वही तो परमात्मा है, धीर गंभीर एक रस। लो सुदामा इसी चिंता में प्रसन्न हो उठे। दोपहर की वेला हो गई, ऊपर से धूप, पर सुदामा को इन सब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वह अपने आप में ही लीन है। अरे किसी को पार जाना है क्या? अब सीधे शाम को आएगी नाव। एक नाव लेकर आया था केवट और आवाज लगा रहा था, वह पंडित जी, ओ पंडित जी, तुम जाओगे क्या पल्ली पार? सुदामा ही थे उस समय वहाँ, पर सुदामा तो अपने आत्मचिंतन में ही लीन थे। वह कहाँ से सुनते, पर सुना सुदामा जी ने जब 3 बार उस केवट ने सुदामा को ही इंगित करके कहा, तब सुदामा का ध्यान उधर गया। वह बेचारे उठे और नाव के पास भागे। आह, क्या केवट था! सांवरा सलोना, अद्भुत रूप, लावण्य, घुंघराले केश, एक वस्त्र, वो वस्त्र अटपटे ढंग से सिर में बांधे रखा था, पर वह भी केवट की शोभा को ही बढ़ा रहा था। सुदामा तो पास जाकर दंडवत खड़े हो गए थे, केवट को देखते ही रहे थे। बैठो, केवट बोला,
आह बैठो कहने में भी कितना माधुर्य था। सुदामा आनंदित होते हैं हुए नौका में बैठ गए। अकेले नाव में सुदामा जी ही हैं और वह तो केवट ही है पतवार चलाते हुए देख रहा है सुदामा जी को। सुदामा भी उसे देख रहे हैं, पर वह जब देखता है तब सुदामा अपनी दृष्टि हटा लेते हैं। नाव मध्य में आ गई, तब पतवार को पकड़े पकड़े ही केवट सुदामा जी के पास में गया। कहाँ से कहाँ से आए हो पंडित जी? बोल तो सम्मान से नहीं रहा था, बस संबोधन में पंडित जी भर लगा दिया था। यहीं पास से ही सुदामा इतना ही बोले, अच्छा चलो शुल्क दो नाव का। केवट शुल्क मांगने लगा, पर तुमने तो शुल्क की कोई बात की नहीं। तुमने कहा बैठो, मैं बैठ गया। सुदामा सीधे साधे हैं, जो बात है बोल दिए। बिना शुल्क के हम तुम्हें द्वारिका ले जाएंगे। क्यों पंडित जी? हम कुछ नहीं जानते, शुल्क दो या उतरो नाव से। केवट दो टुक बोल गया था। अब सुदामा जी ने नाव से सागर को देखा। बड़ी बड़ी मछलियां, अन्य जीव हैं। फिर गहराई इतनी कि भैया तैरना नहीं आता। भोले सुदामा यही बोले, या शुल्क दो। बड़े अक्खड़पन से बोल रहा था वह केवट, पर अक्खड़पना भी इस पर जच रहा था। नहीं है भैया, मेरे पास कुछ नहीं है। सुदामा जी रोनी सी सूरत बनाकर बोले, जब कुछ नहीं है पास में तो क्यों जा रहे हो द्वारिका? केवट पूछने लगा। देखो पंडित जी, द्वारिका औद्योगिक क्षेत्र है, लोग व्यापार के लिए आते जाते हैं वहाँ। तुम क्यों जा रहे हो? मेरे मित्र हैं द्वारिकाधीश। सुदामा छुपाना चाहते थे, पर केवट पक्का था इससे बताना ही पड़ेगा, नहीं तो सागर में ही समाधि बन जाएगी। बेचारे सुदामा जो बात है बोल दिए। केवट हंसा, खूब हंसा। भाई हंसते क्यों हो? सुदामा जी ने पूछा। तन में वस्त्र नहीं, अंटी में दाम नहीं, और कहते हो मित्र हूँ द्वारिकाधीश का। सुदामा के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। भैया मेरा मित्र वस्त्रों को नहीं देखता। भैया मेरा मित्र अंटी में कितने दाम हैं ये तो बिल्कुल नहीं देखता। वह केवल प्रेम देखता है। पर मुझे तो दाम दो। केवट गंभीर हो उठा था। भैया कुछ नहीं है मेरे पास। सुदामा गिड़गिड़ाए। जो भी हो दो, बिना लिए हम पार लगाते नहीं हैं। अरे ये कहते हुए केवट अब मुस्कुरा रहा था। सुदामा अपलक देखने लगे थे केवट को, नेत्रों से अश्रु बह चले। अरे पंडित जी जो है दो। वह फिर बोला, मेरे पास दरिद्रता है। लोगों लोगे? सुदामा ने कहा। विचित्र था वह केवट। बोला, जाओ पार लग गई है नाव। पंडित जी तुम्हारी दरिद्रता हमने ले ली। यह कहते हुए वह फिर मुस्कुराया। नाव चल गई थी। किनारे में उतर गए थे सुदामा जी, पर जैसे ही नाव में देखा तो वह केवट नहीं था। सुदामा ने इधर उधर देखा, पर पता नहीं वह कहाँ चला गया था। हरे कृष्णा, राधे राधे।